हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। फाइनली टाटा पंच आज हमारे साथ है और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी इसकी वीडियोस यूट्यूब पे देख ली होगी, बट हम अपनी साइड से आपके लिए लेके आ गए हैं इसका एक डिटेल वॉक अराउंड, जिसमें हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि क्या ये गाड़ी अपनी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन रहेगी या फिर नहीं। ओके, तो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग हमेशा की तरह करेंगे इसकी कीज से। कीज आपको कुछ ऐसी मिलती है एल्ट्रॉस की तरह ही, लॉक बटन, अनलॉक बटन, बूट एक्सेस करने का बटन और ये है फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का बटन। फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे तो आप फैमिलियर होंगे इससे, क्योंकि इसकी फ्रंट प्रोफाइल लगती है आपको बिल्कुल हैरियर जैसी। यहाँ डीआरएल्स आप देखेंगे बिल्कुल आपको हैरियर का मिनिएचर वर्जन की याद आएगी इसमें। बस गाइस डिफरेंस ये हो जाता है कि हैरियर में आपको जो फॉग लैंप्स है वो यहाँ हेडलैम्प्स के नीचे मिल जाते हैं और इसके जो फॉग लैंप्स हैं वो आपको इसके बम्पर पे मिल रहे हैं नीचे की साइड। हेडलैम्प्स जो हैं इसके वो आपको नॉर्मल मिलेंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। एलईडी आपको हेडलैम्प्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन डीआरएल्स जो हैं वो ऑब्वियसली आपको एलईडी ही मिलेंगी। उसी के साथ इंटीग्रेटेड है इसके टर्न इंडिकेटर्स भी। इसकी जो ग्रिल है वो आपको काफी हद तक टाटा नेक्सॉन की ग्रिल जैसी लगेगी। अब गाइस ये जो कार है वो टाटा ने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में इंट्रोड्यूस की है, जिसमें से काफी सारी कार्स ऑलरेडी मार्केट में आती थी, बट इस पूरे सेगमेंट में टाटा ने जो पंच निकाली है उसका डिजाइन आपको प्रॉपर एसयूवी की याद दिलाएगा। और अगर आप शौकीन है 10 लाख से अंडर ऐसी कार के जो कि आपकी फर्स्ट कार है और आपको एसयूवी टाइप का वो अपीयरेंस दे या फिर फील दे, तो आपके लिए शायद टाटा पंच भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इंजन की बात करें तो यहाँ पे टाटा पंच में सेम वही आपको इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि आपको टियागो और टाटा एल्ट्रोज में भी मिलता है, जो है 1.2 लीटर का रेवर्ट्रॉन पेट्रोल इंजन। ये जो इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 84 bhp ऑफ पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब ऑलरेडी आप ये इंजन काफी बार चेकआउट कर चुके होंगे टियागो और एल्ट्रोज में भी, इस वजह से आपको ये चीज पता होगी कि ये इंजन एक 3 सिलेंडर यूनिट है। ऑल्दो एक चीज़ से मैं इंप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा था कि टाटा इसमें एक 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन भी इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि आपको नेक्सॉन में मिलता है और आप एल्ट्रोज में भी आने लगा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ। ये जो वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट ऑब्वियसली आपको क्रिएटिव वाला मिलेगा, इस वजह से आप एलॉय व्हील्स यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस के इसमें एलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, जिनका डिजाइन तो इंप्रेसिव है, बट साथ ही साथ क्योंकि ये 16 इंचेस के हैं इस वजह से ये कार में छोटे फील नहीं होते हैं। ये चीज़ मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएंट की ज़्यादा अच्छी लगी। व्हील आर्च के ऊपर यहाँ पे आपको बॉडी क्लैडिंग दी गई है और ये जो बॉडी क्लैडिंग है वो आपको सारी जगह मिल जाएगी देखने को, जो कि इसका थोड़ा एसयूवी कैरेक्टर को बढ़ाती है। बाकी डोर्स पे आपको जो ओवरव्हील्स मिलेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डुअल टोन फिनिशिंग में दिए गए हैं। उसी के ऊपर मिलेंगे इसके टर्न इंडिकेटर्स। डोर्स पे देख सकते हैं आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलता है। ये मैंने डोर ओपन किया और यहाँ पे जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो ये करेंगे कि एल्ट्रॉस की तरह ही इसमें भी आपको 90 डिग्रीज के डोर्स ओपनिंग वाला फीचर दिया गया है, और ये चीज़ आप पीछे वाले डोर्स पे भी फील करेंगे। सेम एल्ट्रॉस की तरह आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिलता है ऊपर की साइड, और ये मैंने ओपन किया, यहाँ से देख सकते हैं आप 90 डिग्रीज में ओपन हुआ है डोर इसका, और मैं यहाँ से इजीली एंटर और एग्जिट कर सकता हूँ। ये मैं हो गया एंटर और यहाँ से मैं हो गया इजीली एग्जिट। तो गाइस यहाँ पे उन लोगों के लिए बेनिफिट हो जाता है जिनके घर में सीनियर सिटीजन है और उन्हें छोटी कार में बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पंच में यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इसके जो डोर्स हैं वो इजीली आपको एंटर और एग्जिट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एल्ट्रोज में भी था। बट डिफरेंस ये था कि एल्ट्रोज का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा इससे कम था और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, जो है 187 mm का, जो कि डेफिनेटली उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा जो अपनी कार को रफ रोड पे या टफ टेरेन में ले जाना पसंद करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कार है वो पर्टिकुलरली उस तरह से डिज़ाइन नहीं है कि आप इससे ऑफ रोडिंग करें, बट हाँ थोड़े थोड़े आप टेरेन में इसे लेके जा सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं अच्छे से। बाकी गाइस इसकी जो पूरी लेंथ है वो आप देख सकते हैं 3.8 मीटर की इसकी लेंथ है, जो कि एल्ट्रोज से थोड़ी कम है और टियागो से थोड़ी सी ज़्यादा है। अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पे बनी है जिसमें आपको टाटा एल्ट्रोज भी बनी है। एंड अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे तब हमारे पास न्यूज आई कि टाटा पंच का ग्लोबल एनकैप टेस्ट हो चुका है, जिसमें इसने अचीव किए हैं 5 स्टार रेटिंग्स।
एंड इससे पहले जिस कार के पास इंडिया की सेफेस्ट कार का टैग था वो थी XUV 300, बट पंच यहाँ पे XUV 300 से भी एक कदम आगे निकल चुकी है, जिसमें इसने XUV 300 से थोड़े से ज्यादा पॉइंट अचीव किए हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग्स में, एंड इसलिए इंडिया की जो सेफेस्ट कार है वो अब बन चुकी है टाटा पंच। ओके गाइस, तो रियर प्रोफाइल की बात करें, जैसे टाटा पंच आपको फ्रंट से हैरियर जैसी लग रही थी, रियर से थोड़ा थोड़ा आपको नेक्सॉन वाला लुक इसमें देखने को मिलेगा। एलईडी टेल लैंप्स आपको देखने को मिलती है, उसमें जो आपको इंटीग्रेटेड इसमें रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स हैं वो आपको नॉर्मल एक बल्ब देखने को मिलता है। पंच की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलती है, ऑल्दो मुझे पर्सनली जो इसका HBX नेम था, कोड नेम था, वो ज़्यादा पसंद था पंच के कंपैरिजन में, बट वो एक सब्जेक्टिव चॉइस है, हो सकता है आपको पंच नाम ज़्यादा पसंद हो। एनीवे, बूट स्पेस एक बार यहाँ से हम ओपन करते हैं और इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो काफ़ी मैसिव वाला मिलता है, जो है अराउंड 366 लीटर का। बाकी आपको जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ नीचे की साइड मिलेगा, ये यहाँ से हमने इसको लिफ्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्पेयर व्हील मिलता है, और ये जो स्पेयर व्हील है वो आपको ऑब्वियसली स्टील रिम में मिलेगा और 15 इंचेस का आपको ये मिलेगा। तो अब बंद कर देते हैं बूट को। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो आपको फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी हद तक वेल पैक्ड मिलती है, और ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट ये हैंडल भी आपको यहाँ पे मिलता है, इसको आप पुल करके इसका बूट को क्लोज कर सकते हैं इजीली। ये मैंने कर दिया सर बूट क्लोज। यहाँ पे आपको रियर वाइपर भी मिल जाता है और डीफॉगर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये नहीं आई कि इसमें आपको जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं एक और ये दूसरा वाला, बस यहाँ पे दो ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। साइड में या इस साइड भी आपको एक आध रियर पार्किंग सेंसर्स और होने चाहिए थे। एनीवे, ये बात हो गई इसके पूरे एक्सटीरियर की। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में और चेकआउट कराते हैं आपको कि क्या क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम टाटा पंच के इंटीरियर में हम, और यहाँ पे जो चीज़ आप एंटर करते ही फील करेंगे वो ये करेंगे कि इसका जो हाइट है और इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट है, और आपको इस प्राइस में जैसे आप हैचबैक में देखते हैं कि आपको थोड़ा लो फील होता है, इसमें आपको थोड़ा हाई फील होगा हाइट, और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रियल SUV को ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ इंटीरियर की बात करते हैं टिपिकली, तो इसका जो इंटीरियर है वो आपको थोड़ा बहुत एल्ट्रॉस के इंटीरियर की याद दिलाएगा। ऑल्दो यहाँ पे डिज़ाइन जो लेआउट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, एल्ट्रॉस से कोई भी लेना देना नहीं है उसका, बट इसमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो ऑलमोस्ट आपको एल्ट्रॉस से ही लिए गए हैं। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं हम स्टार्टिंग में। जैसे कि यहाँ पे आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो ये पूरा आपको एल्ट्रॉस का ही देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल आपको एल्ट्रॉस वाला ही देखने को मिलेगा इसमें। लेफ्ट साइड में आपको उसका टैकोमीटर मिलता है और राइट साइड में आपको उसका स्पीडोमीटर मिलता है। बाकी मिडिल में आपको इसका फ्यूल गेज मिलता है। बाकी स्टीयरिंग में आप कंट्रोल्स देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स मिलते हैं और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल्स के बटन्स मिलते हैं, जैसे कि आपको एल्ट्रोज में मिलता है। फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग में मिलता है, और आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट आपको एडजस्टमेंट मिलती है, यहाँ पे टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ नहीं मिलती। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको हार्मन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जैसे कि आपको एल्ट्रोज में मिलता है। 7 इंच का आपको टच स्क्रीन में मिलेगा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। टच रेस्पॉन्स की बात करें तो टच रेस्पॉन्स इसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसे कि एल्ट्रोज में भी मुझे कोई खास पसंद नहीं आता इसका टच रेस्पॉन्स, बट ठीक है, इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आपको AC वेंट जो मिलते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ब्लू कलर के यहाँ पे आपको इंसर्ट्स दिए गए हैं। बाकी इंटीरियर की बात करें तो डुअल टोन फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बना रही है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो वो बिल्कुल ही आपको एल्ट्रॉस जैसा ही मिल रहा है, सब चीज़ें यहाँ पे वैसी ही है। कुछ कभी होल आपको यहाँ पे दिया गया है जिसमें आप अपने मोबाइल वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिलता है, USB चार्जर मिलता है, AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो वेरिएंट है वो इसका AMT वाला वेरिएंट है, इस वजह से आपको यहाँ पे AMT ट्रांसमिशन मिलता है। मैनुअल वाला होता तो यहाँ पे आपको मैनुअल वाला ट्रांसमिशन मिलता। इधर भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है अपने कप वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है अगेन, और ये है इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। ग्लव बॉक्स की बात करें गाइस तो ग्लव बॉक्स आपको काफ़ी बड़े साइज़ का मिलता है, और उसके अंदर आपको यहाँ पे टैबलेट होल्डर भी दिया गया है ऊपर की साइड, और इसको देख के भी आपको एल्ट्रोज वाली याद आएगी। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो हार्ड टच आपको यहाँ पे प्लास्टिक देखने को मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और सॉलिड फील होता है। बात करें फिट एंड फिनिश की तो मुझे अभी तक की टाटा की सबसे बेस्ट कार लगी है फिट एंड फिनिश के मामले में। कोई भी एरिया यहाँ पे ऐसा फील नहीं होता कि आपको कोई भी एक्सपोज्ड है वायर, या फिर आपको फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं दी गई है, या फिर रफ आपको एजेस मिलती हैं, ऐसा कोई यहाँ पे कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं, कोने कोने में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कहीं भी रफ एज या फिट एंड फिनिश में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे डोर्स पे तो आपको यहाँ पे मिलते हैं इसके ORVMs के कंट्रोल्स, पावर विंडोज के कंट्रोल्स, डोर लॉक्स। ये आपको IRVM मिलता है, और IRVM आपको मैनुअली डिमिंग करना पड़ेगा। को ड्राइवर सीट में आपको वैनिटी मिरर मिलेगा,
और ड्राइवर साइड में आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर दिया गया है। कैबिन की लाइट्स यहाँ पे आपको एलईडी नहीं मिलती, एलईडी मिलती तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता, बट आप इसे चेंज करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक नॉर्मली बल्ब होता है, अपनी कार में मैंने चेंज कराया है। अब हम चलते हैं इसके रियर सीट में और चेकआउट करते हैं कि वहाँ पे आपको स्पेस कैसा मिलता है। ओके, तो गाइस टाटा पंच के रियर सीट में आ गए हम और सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको लेग रूम एक डिसेंट अमाउंट का मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है। एक अच्छी चीज़ ये है कि स्कूप्ड आउट सीट्स आपको यहाँ पे दी गई है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लेग्स रखने में। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पे इंप्रेसिव लगेगी वो लगेगा इसका हेडरूम, जो कि मैंने आपको बाहर ही बताया था कि इसकी हाइट जो है वो एक टॉल बॉय डिज़ाइन वाली है। तो आपको हेडरूम यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 9 इंचेस एंड अगर आपकी हाइट 6 फीट भी होगी तो भी आपको यहाँ पे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेड भी आपका शायद ना टच हो और लेग्स भी आपके यहाँ पे टच नहीं होंगे। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इतना है कि आप लॉन्ग जर्नीज पे कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्ट्रोज की तरह सेम आपको यहाँ पे कोई भी ट्रांसमिशन टनल देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे भी आराम से मिडिल में भी पैसेंजर जो बैठा होगा उसे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्दो ये जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी आपको अपलिफ्ट सी लगती हैं ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, बट तब भी आपको यहाँ पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपकी हाइट इतनी है मेरे बराबर। हेडरेस्ट की बात करते हैं। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, सेम आपको फील आएगा एल्ट्रोज वाला ही। आर्मरेस्ट आपको कुछ ऐसे मिलती है और आर्मरेस्ट में आपको कोई भी कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील कराता है। कप होल्डर्स दिए गए होते तो और ज़्यादा अच्छा होता। रियर पार्सल ट्रे मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी थी बाहर से जब हम इसका बूट स्पेस आपको चेकआउट करा रहे थे। डोर्स पे आपको यहाँ पे ट्विटर्स देखने को मिलते हैं, ये ट्विटर्स ये आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, सेम इस साइड भी और आगे भी आपको ट्विटर्स और स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो ये था ओवरऑल टाटा पंच के टॉप वेरिएंट क्रिएटिव वेरिएंट का एक डिटेल वॉक अराउंड। बाकी इस कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको जाननी है, कोई भी चीज़ जाननी है या इससे नीचे वाले वेरिएंट्स के बारे में भी जानना है तो आप हमसे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके लिए इसके और भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स लेके आने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे हम इसके दूसरे वेरिएंट्स भी लाएंगे आपके लिए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप वीडियो चेकआउट कर लेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है गाइज तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें कि आपको टाटा पंच कैसी लगी।